अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ ट्राउज़र का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। ट्राउज़र को कटिंग करते हुए हम ट्राउज़र की लेंथ 2 इंच ज़्यादा रखेंगे पिनटेक्स डालने के लिए। सबसे पहले हम पिनटेक्स के लिए मार्क करेंगे। पहला मार्क हम करेंगे 5 इंच के गैप पर और उसके बाद हम दूसरा मार्क करेंगे 8 इंच के गैप पर। सेंटर में हम 3 इंच का ये गैप छोड़ेंगे। अब इन दोनों जगह पर हम दो पिनटेक्स डालेंगे। पिनटेक्स डालने से हमारे डिज़ाइन में और भी ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है। 1 फुट का हम एक पिनटेक्स डालेंगे। ऐसे एक पिनटेक्स डालने के बाद अब नीचे हम यहाँ पर दूसरा पिनटेक्स डालेंगे। ये भी हम 1 फुट का ही डालेंगे। इसके बाद सेम इसी तरह से हम ऊपर भी यहाँ पर 2 पिनटेक्स डालेंगे। ऐसे हमने दोनों जगह पर 2 पिनटेक्स डाल लिए हैं। अब इसके बाद हम ये रेड कलर का फैब्रिक लेंगे। इस फैब्रिक की चौड़ाई हमने ली है तकरीबन 2 इंच से 1 पॉइंट कम है ये। और इसके साथ का ये येलो फैब्रिक लेंगे कंट्रास्ट में और दोनों को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से स्टिच कर लेंगे। एक साइड से स्टिच करने के बाद दूसरी साइड से यहाँ से स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमने दोनों साइड से इसको स्टिच कर लिया है और ये जो येलो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे। फैब्रिक को कट करने के बाद हम इसको सीधा करेंगे। पेन या किसी भी चीज़ की हेल्प से हम इसको सीधा कर लेंगे। पट्टी को सीधा करने के बाद हम इसको प्रेस करेंगे। इस तरह से हाफ पर हमारा रेड फैब्रिक आएगा और हाफ पर हमारा येलो फैब्रिक आएगा। इस तरह से इसको हम प्रेस कर लेंगे। ये देखिए ऐसे हमने इसको पट्टी को प्रेस कर लिया है। हाफ पर येलो साइड है और हाफ पर ये रेड साइड है। अब इसके बाद हम इस साइड पर दोनों साइड पर इसकी सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हम इस साइड पर सिलाई लगाएं। दोनों साइड से स्टिच करके हमने पट्टी को रेडी कर लिया है। और अब इसके बाद हम ये बुकरम लेंगे। बुकरम की चौड़ाई हमने ली है तकरीबन 1.5 इंच। इस बुकरम के नीचे हमने फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है। येलो कलर का हमने फैब्रिक पेस्ट किया है। और अब दोनों साइड से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद अब सेंटर से फोल्ड करेंगे ऐसे और यहाँ से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हम इस पट्टी को रेडी कर लेंगे। अब पट्टी को हम इस साइड से भी स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमने पट्टी को रेडी कर लिया है। इस तरह की हम 1-2 पट्टियाँ और रेडी कर लेंगे और इसके बाद हम 2-2 इंच की पट्टियाँ कट कर लेंगे। ऐसे हमने काफ़ी सारी 2-2 इंच की पट्टियाँ कट कर ली हैं। पट्टियों को कट करने के बाद हम ये जो हमने पट्टी रेडी की थी ये पट्टी लेंगे। इसको पहले हम इस तरह से फोल्ड करेंगे नीचे की साइड पर और अब इसके बाद हम दूसरी साइड से यहाँ से पट्टी को नीचे की साइड पर बैक साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इसको हम घुमा लेंगे ऐसे
और दोबारा से पट्टी को हम ऐसे नीचे की साइड पर फोल्ड करके इस पट्टी से हम ऊपर की तरफ इसको निकाल लेंगे। ऐसे हम स्क्वायर बना लेंगे और अब इसको कट कर लेंगे। ऐसे स्क्वायर को बनाने के बाद हम इसको खोलेंगे और इसी साइज़ की हम पट्टियाँ कट कर लेंगे। ऐसे हम इसी की साइज़ की सारी पट्टियाँ कट कर लेंगे। ऐसे पट्टी को कट करने के बाद हम ये एक पट्टी लेंगे। इसको ये देखें इस तरह से पहले ऊपर की साइड पर ऐसे नीचे की साइड ऊपर की साइड से नीचे फोल्ड करेंगे और फिर दूसरी साइड से हम ऐसे नीचे की साइड पर दोबारा से फोल्ड कर देंगे बैक साइड से, और फिर पट्टी को इस तरह से घुमाएंगे और दूसरी साइड से दोबारा से इस तरह से पट्टी को फोल्ड करके ये जो नीचे पट्टी होगी इसको हम ऊपर की साइड पर इस तरह से ले आएंगे। ये देखें ऐसे हम स्क्वायर को रेडी कर लेंगे। ये हमारा स्क्वायर रेडी हो गया है। इसी तरह से हम बाकी स्क्वायर्स को भी रेडी करेंगे। अब हम दूसरा स्क्वायर बनाएंगे। उसके लिए हम ये दूसरी पट्टी लेंगे। 2.5 इंच तक हम इसको पट्टी को इस तरह से नीचे की साइड पर फोल्ड करेंगे और अब बैक साइड से हम पट्टी को इस तरह से बैक साइड से नीचे की साइड पर फोल्ड कर देंगे और इस पट्टी को थोड़ा सा घुमाकर अब इस साइड से हम नीचे की साइड पर पट्टी को फोल्ड करेंगे। ये देखें इस तरह से, और पट्टी को हम ऊपर की तरफ इस तरह से ले आएंगे। ऐसे हम स्क्वायर को रेडी कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम सारे स्क्वायर्स को रेडी करेंगे। ये देखें ऐसे हमने स्क्वायर्स को रेडी कर लिया है। टोटल हमने 5 स्क्वायर्स रेडी किए हैं। अब इसके बाद हम ये पेपर लेंगे। पेपर के ऊपर हम सबसे पहले इन पट्टियों को स्टिच करेंगे। पेपर की चौड़ाई हमने तकरीबन 3 इंच ली है। एक पट्टी को स्टिच करने के बाद हम सेंटर में 1 पॉइंट का गैप छोड़ेंगे और यहाँ पर दूसरी पट्टी स्टिच कर देंगे, और अब 2 पट्टियों को स्टिच करने के बाद 1 पॉइंट का गैप छोड़ेंगे और अब स्क्वायर को यहाँ पर स्टिच कर देंगे। सबके सेंटर में हम 1 पॉइंट का गैप छोड़ेंगे। स्क्वायर को स्टिच करने के बाद दोबारा से हम 2 पट्टियों को स्टिच करेंगे। पट्टियों को स्टिच करने के बाद हम स्क्वायर को स्टिच करेंगे। इसी तरह से हम इस पूरे पेपर पर इन सब पट्टियों को और स्क्वायर्स को स्टिच कर लेंगे। ऐसे पेपर पर हमने पट्टियों और स्क्वायर्स को स्टिच कर लिया है। अब इसको स्टिच करने के बाद हम इस साइड से स्टिच कर लेंगे। ये जो हम सिलाई लगाएंगे ये जो स्क्वायर्स हैं बिल्कुल इनके किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इसको हमने ये देखें यहाँ से स्टिच कर लिया है। ये देखें स्क्वायर्स को हमने बिल्कुल किनारे से स्टिच किया है, और अब इसके बाद हम इस साइड से जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टियाँ बाहर की साइड पर निकली हैं उनको हम कट कर देंगे। पट्टियों को कट करने के बाद हम ट्राउज़र लेंगे और ट्राउज़र के दोनों पिनटैक्स के सेंटर से यहाँ पर हम पहले मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ से हम पांचे को कट कर लेंगे। दोनों पार्ट्स को हमने सेपरेट कर लिया है। अब हम ये जो हमने डिज़ाइनिंग वाली पट्टी रेडी की है इस पट्टी को लेंगे और इसको हम ट्राउज़र के ऊपर वाले साइड पर यूँ रखेंगे और इसके साथ स्टिच कर लेंगे। इसको स्टिच करने के बाद हम ये नीचे वाला पार्ट लेंगे। पहले हम इस पेपर को कट कर देंगे और अब नीचे वाला पार्ट लेंगे, इसको हम यहाँ पर रखेंगे और स्टिच कर लेंगे।
ऐसे हमने दोनों पार्ट्स के सेंटर में डिज़ाइनिंग वाली पट्टी को स्टिच कर लिया है और अब हम रॉन्ग साइड से पेपर को उतार देंगे। पेपर को हटाने के बाद हम यहाँ दोनों साइड से स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमने दोनों साइड से स्टिच कर लिया है और अब इसके बाद हम ये बुकरम लेंगे। बुकरम की चौड़ाई हमने ली है तकरीबन 1.5 इंच और इसकी लेंथ है 16 इंचेस। और इसके बाद हम बुकरम को डबल करेंगे और अब राउंड कट लेंगे। ये हमने राउंड कट लिया है। इस राउंड कट की हमने विड्थ ली है 2 इंचेस, ये देखें। और अब इस कट को हम यहाँ सेंटर में रखेंगे। सेंटर में हम कट का हाफ रखेंगे क्योंकि बुकरम को हमने फोल्ड किया है और बुकरम के ऊपर इस तरह से मार्क कर लेंगे। ऐसे मार्क करने के बाद हम बुकरम को कट कर लेंगे। बुकरम को कट करने के बाद हम बुकरम को फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। ऐसे हमने बुकरम को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और अब इस साइड से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक बुकरम की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। इसको स्टिच करने के बाद हम अपना पांचा लेंगे और पांचे के ऊपर हम सबसे पहले हम इसको डबल करके सेंटर में मार्क कर लेंगे। इसी तरह से हम कट वाली पट्टी को भी डबल करके सेंटर में मार्क कर लेंगे और दोनों का सेंटर हम बिल्कुल बराबर रखेंगे। इस तरह से रखकर हम बुकरम के साथ साथ से स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमने बुकरम के साथ साथ से स्टिच कर लिया है और अब हम इस फैब्रिक को कट कर देंगे। फैब्रिक को कट करने के बाद हम सारे कॉर्नर्स में कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम बुकरम को इस तरह से रॉन्ग साइड पर फोल्ड करेंगे और अब इसको प्रेस कर लेंगे। ये देखें, ऐसे हमने अपने पांचे को प्रेस कर लिया है और अब रॉन्ग साइड से यहाँ से स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे ट्राउज़र का पांचा बिल्कुल रेडी हो चुका है। लास्ट में हम ट्राउज़र की फिटिंग कर लेंगे। तो ये कैसा लगा आपको हमारा डिज़ाइन? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।